नमस्कार बच्चों, मैं हूं रोशन, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू की ऑनलाइन क्लासेस की आज की कड़ी में आपका स्वागत है। आज के लेसन का हमारा ऑब्जेक्टिव रहने वाला है टू नो द डिफरेंसेस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी के बीच में क्या अंतर है, किस तरह से स्पीड वेलोसिटी से अलग है, आज के लेसन में हम ये सीखेंगे। बच्चों, लेसन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने स्पीड और वेलोसिटी दोनों पे दो अलग अलग वीडियोस बनाई हुई हैं, जो कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल रोशन डीआर पे ही अपलोड की हुई है। तो इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए, डिफरेंसेस बिटवीन स्पीड और वेलोसिटी को अच्छे से समझने के लिए आपको वो दो वीडियोस भी देखनी है, और वहां से आप स्पीड और वेलोसिटी का कंसेप्ट क्लियर करके जब यहाँ पे आओगे, इस वीडियो को देखोगे, तो आपको ये वाला लेसन अच्छे से समझ आएगा। तो बच्चों, शुरू करते हैं हमारा आज का लेसन। बच्चों, अगर हम स्पीड और वेलोसिटी में जो सबसे पहला डिफरेंस है उसकी बात करें तो वो उनकी डेफिनेशन से हमें पता चल जाएगा। अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड कैन बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, कि यूनिट टाइम में कोई ऑब्जेक्ट जो कि मोशन में है वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, उसे हम कहते हैं स्पीड। अगर आप मेरी स्पीड वाली वीडियो देखोगे तो वहां पे अगर ये निकालना है कि यूनिट टाइम में कोई ऑब्जेक्ट जो कि मोशन में है वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, तो उसका हमने फार्मूला ड्राइव किया था, वो था टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ये फार्मूला लगा के हम ये पता कर सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट मोशन में है वो यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है जी। अब इसी की तर्ज पे जो वेलोसिटी की डेफिनेशन है वो क्या है? इट इज डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट मेड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। यहाँ पे यूनिट टाइम में डिस्टेंस कितना कवर किया वो था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि यूनिट टाइम में जो बॉडी मोशन में है वो डिस्प्लेस कितनी होती है, ये आपकी वेलोसिटी रहती है। तो वेलोसिटी का भी हमने वहाँ पे मैथमेटिकल फार्मूला निकाला था ये पता करने के लिए कि जो ऑब्जेक्ट मोशन में है वो यूनिट टाइम में कितनी डिस्प्लेस होती है। तो उसका जो मैथमेटिकल फार्मूला हमने ड्राइव किया है वो है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ये वाला फार्मूला लगा के आप ये पता कर सकते हो कि यूनिट टाइम में जो ऑब्जेक्ट मोशन में है वो कितना डिस्प्लेस होता है। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं दूसरे डिफरेंस की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, इट गिव्स अस द इंफॉर्मेशन ऑफ हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। जो ऑब्जेक्ट मोशन में है वो कितना फास्ट मूव कर रहा है हमें स्पीड बताती है। ठीक है जी। स्पीड हमें बताती है कि कोई ऑब्जेक्ट जो मोशन में है वो कितना फास्ट मूव कर रहा है। ठीक है, वो भी यहां से ही निकलेगा इसी फार्मूले से। अब दूसरी तरफ वेलोसिटी हमें क्या बताती है? इट टेल्स अस हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इन मोशन डिस्प्लेसेस। कोई ऑब्जेक्ट जो कि मोशन में है वो कितना फास्ट डिस्प्लेस होता है। इन दोनों में क्या अंतर है? मैंने यहां पे बोला हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, और यहां पे बोला हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इन मोशन डिस्प्लेसेस। और इन दोनों में अंतर समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल ले लेंगे। एक ऑब्जेक्ट है जो पोजीशन ए से पोजीशन बी तक जा पहुंचा और टाइम उसने लिया 3 सेकंड, और जो उसने पाथ कवर की, पाथ फॉलो किया वो आप देख रहे हो कर्वीलिनियर पाथ है। ये कर्वीलिनियर पाथ फॉलो करते हुए वो 3 सेकंड में पोजीशन ए से पोजीशन बी तक जा पहुंचा। और जो उसने डिस्टेंस कवर किया ए से बी तक, जब वो कर्वीलिनियर पाथ फॉलो करता है तो वो डिस्टेंस सपोज कीजिए 9 मीटर कवर करता है, ट्रैवल करता है। और अब क्योंकि हमें ये भी पता करना है हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इन मोशन इज मूविंग, तो उसके लिए हमें यही मालूम होना चाहिए डिस्टेंस और टाइम। ठीक है, ये कर्वीलिनियर पाथ फॉलो कर रहा है, 3 सेकंड में वो 9 मीटर ट्रैवल करता है, तो हमें पता चल जाएगा कि हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। फार्मूला ये लगाएंगे टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, तो लगाएंगे फार्मूला 9 मीटर ओवर 3 सेकंड, ये आपका आ जाएगा 3 मीटर पर सेकंड। यानी कि वो कितना फास्ट चल रहा है, 1 सेकंड में 3 मीटर इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में वो 3 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। ये हो गया हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट
इन मोशन इज मूविंग। अब जब हमें ये निकालना है कि हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इन मोशन इज डिस्प्लेसेस, तो उसके लिए हमें डिस्प्लेसमेंट पता होनी चाहिए। सेम एग्जांपल है, यही ऑब्जेक्ट है जो कि कर्बिलिनियर पाथ में ट्रेवल किया, 3 सेकंड के लिए मोशन में रहा, ए से बी तक पहुंचा। अब इसकी अगर हमें डिस्प्लेसमेंट पता करनी है तो हमें ए और बी के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी पड़ेगी, और इस स्ट्रेट लाइन की जितनी लेंथ होगी उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। सपोज कीजिए ये लेंथ जो है जिसे हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे वो 6 मीटर हो गई। ठीक है, हमने ये मेजरमेंट की स्केल के साथ या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के साथ, और ये मेजरमेंट आई 6 मीटर। ठीक है जी, तो अब हमें निकालना है कि हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इन मोशन डिस्प्लेसेस। तो डिस्प्लेसेस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमें जितनी ये डिस्प्लेसमेंट आई है वो वाला फार्मूला लगा के वेलोसिटी का 6 मीटर डिवाइडेड बाय टाइम 3 सेकंड ही, टाइम क्योंकि उतना ही लिया ए से बी तक पहुंचने में, टाइम में कोई चेंज नहीं आएगी क्योंकि कर्बिलिनियर पाथ था, इसलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड में यहाँ पे अंतर है। तो ये आपका आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड में वो 2 मीटर डिस्प्लेस हुआ। ठीक है, 2 मीटर इन 1 सेकंड, ये इसकी डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है। लेकिन हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इन मोशन डिस्प्लेसेस का मतलब है हमें इसकी डायरेक्शन भी देनी है। आप डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस वाली वीडियो देखोगे मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे, आपको मिल जाएगी, वहां पे आपको पता चलेगा कि डिस्प्लेसमेंट का हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बतानी पड़ती है। तो अगर हम डायरेक्शन की बात करें, वो ए से बी की तरफ गया तो डायरेक्शन उसकी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो डायरेक्शन भी आप यहां पे बता दोगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, ये आपका सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस है बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। अब अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस की, अभी हमने देखा सेकंड पॉइंट में कि ये हमें सिर्फ ये बताता है कि वो कितना फास्ट चल रहा है ऑब्जेक्ट, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा है, तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। लेकिन यहाँ पे देखिए वो हमें बताता है कि वो कितना फास्ट डिस्प्लेस हो रहा है, यानी कि मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों बता रहा है तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब चौथे पॉइंट ऑफ डिफरेंस की अगर हम बात करें तो वो है फॉर एन ऑब्जेक्ट इन मोशन इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कि स्पीड, जो ऑब्जेक्ट मोशन में होगा स्पीड हमेशा पॉजिटिव रहेगी उसके लिए, उसका मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, कभी भी जीरो नहीं हो सकता, बशर्ते ऑब्जेक्ट मोशन में होना चाहिए। अब अगर हम बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी के लिए फॉर एन ऑब्जेक्ट इन मोशन, कोई ऑब्जेक्ट जो कि मोशन में है उसके लिए वेलोसिटी मे टेक पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वैल्यू। वेलोसिटी पॉजिटिव वैल्यू भी ले सकती है, नेगेटिव वैल्यू भी ले सकती है और जीरो भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ मोशन और द पाथ ऑफ मोशन। ठीक है जी, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो सब हो सकती है फॉर एन ऑब्जेक्ट इन मोशन। तो ये थे 4 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। 5वां अगला पॉइंट ऑफ डिफरेंस हम अभी डिस्कस करेंगे, थोड़ा इसको रब करके मैं लिख लूंगा, टाइम सेव करेंगे और फिर आपके साथ डिस्कस करेंगे 5th पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। अगर हम अगले पॉइंट ऑफ डिफरेंस की बात करें स्पीड और वेलोसिटी के बीच में, तो वो है फॉर कर्बिलिनियर मोशन स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेलोसिटी। जब कभी भी कर्बिलिनियर मोशन होगा तो स्पीड की वैल्यू हमेशा वेलोसिटी से ज्यादा रहेगी। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया एग्जांपल लेके, ये कर्बिलिनियर मोशन था, इसमें हमारी स्पीड की वैल्यू आई 3 मीटर पर सेकंड और वेलोसिटी की वैल्यू है 2 मीटर पर सेकंड। आपने देखा कि स्पीड वेलोसिटी से ग्रेटर है। इसी तरह से इसको ही हम दूसरे शब्दों में लिख दें, अगर फॉर कर्बिलिनियर मोशन वेलोसिटी इज ऑलवेज लेस देन स्पीड। ठीक है जी, अब वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड आई थी कर्बिलिनियर मोशन के लिए, स्पीड 3 मीटर पर सेकंड आई थी, तो वेलोसिटी स्पीड से कम है, लेस देन स्पीड। ओके, अगर हम अगले पॉइंट ऑफ डिफरेंस की बात करें स्पीड और वेलोसिटी के बीच में, तो वो है फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन स्पीड इज ऑलवेज इक्वल टू वेलोसिटी। स्पीड हमेशा वेलोसिटी के इक्वल होती है अगर हम उसके मैग्नीट्यूड की बात करें, जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन में मूव कर रही है, क्योंकि डायरेक्शन की बात ही नहीं होती स्पीड में, तो डायरेक्शन
कि यहाँ पे डायरेक्शन का जिक्र करना उतना लाजमी नहीं है। अब इन दो पॉइंट से हमें क्या पता चला? सो स्पीड इज आइदर ग्रेटर देन आर इक्वल टू वेलोसिटी। स्पीड जहां तो ग्रेटर रहती है वेलोसिटी से, जहां फिर इक्वल रहती है। ठीक है जी। इसी तरह से वेलोसिटी जहां तो फिर स्पीड से कम रहेगी, जहां फिर स्पीड के इक्वल रहेगी, बराबर रहेगी। ठीक है जी। अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस की बात करें तो वो है स्पीड टेक जीरो वैल्यू, स्पीड टेक्स जीरो वैल्यू ओनली व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। स्पीड की अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो जीरो तभी होता है जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जीरो हो सकता है इवन व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। ठीक है जी। अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तब भी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जीरो हो सकता है। एग्जांपल के लिए कोई ऑब्जेक्ट ए से चला बी तक और वापस बी से आया ए तक, तो हम अगर इस टाइम इंटरवल के लिए ए पे वो 9 बजे चला, 9:01 पे बी पे पहुंच गया, अब बी से वापस जब ए पे आया तो 9:02 हो रहे हैं। तो 9 बजे से लेके 9:02 के टाइम इंटरवल के बीच में अगर हम वेलोसिटी की वैल्यू निकालेंगे तो उसकी वैल्यू जीरो आएगी। लेकिन 9 से लेके 9:02 तक अगर हम स्पीड की वैल्यू निकालेंगे तो वो कभी भी जीरो नहीं आती। इसी तरह से अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में है और वो ए से स्टार्ट होती है और ए पे जब पहुंचती है, उस टाइम इंटरवल के दौरान अगर हम इसकी वेलोसिटी निकालेंगे तो ये वेलोसिटी जीरो आएगी, लेकिन स्पीड इस केस में भी जीरो नहीं आएगी। तो ये कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंस थे स्पीड और वेलोसिटी को लेके। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, क्योंकि ये चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकती हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगा किसी नई वीडियो के साथ, किसी नए लेसन के साथ। लेकिन अगर आज का जो लेसन आपको अच्छे से समझ आ गया हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पे टैप जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन मेरे लिए मोटिवेशन का काम करती है। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।